हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जैसे आप सभी जानते हैं जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के लिए ही मैं आज रेसिपी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट में मैं अखरोट निकालने जा रही हूँ, क्योंकि जो ये अखरोट हैं वो हम फोड़ते हैं तो आसानी से नहीं निकल पाते हैं। आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से अखरोट निकाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर एक पैन रखना है, उसमें पानी डाल देना है और फिर हमें ये अखरोटों को हमें अच्छे से खौलाना है। उसके बाद हमें इनको ठंडा करने के लिए रख देना है। तब तक हमारे अखरोट ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं लो फ्लेम पर एक कढ़ाई रख रही हूँ। कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। घी को गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें डालना है इस मेजरमेंट से, यानी कि ये मेरे पास छोटा सा गिलास है, इस गिलास से 1 गिलास बादाम को हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। जब बादाम भून जाएंगे तो हमें उसी गिलास से, जो छोटा गिलास है मेरे पास, काजू डालने हैं। क्योंकि काजू जो होते हैं वो हल्के होते हैं, जल्दी भुन जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको बाद में डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ उसी गिलास से आधा गिलास किशमिश। तो 3 चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए भूनना है, जिससे कि तीनों चीज़ें अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से भुन जाए। और इनका अच्छे से मोटा दरदरा पाउडर हमें बनाना है, तो हमें इनको अच्छे से भूनना है। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे ये तीनों अच्छे से भुन गए हैं। इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। और अब मैं भूनने जा रही हूँ मखाने। तो मखानों को भी मैं लो फ्लेम पर भूनूंगी। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी। तो मैं इस पंजीरी में घी का कम इस्तेमाल कर रही हूँ, कम घी में ये पंजीरी में बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा कटोरी जो होती है, बाउल, वो ले रही हूँ मैं मखानों को इस तरह से लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाना है। और तब तक चलाना है जब तक कि मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। और अब हम लास्ट में भूनेंगे अखरोट। तो पहले मैं अखरोट को निकाल रही हूँ। तो पहले मैंने अखरोटों को तोड़ लिया है हल्का हल्का करके, और फिर मैं इस तरह से अखरोट निकाल रही हूँ। तो बहुत आसानी से अखरोट निकल जाते हैं। जितना आपको यूज़ करना है उतना ही आप बॉयल कीजिए और इस तरह से निकाल लीजिएगा। बहुत ईजी ट्रिक है और ये आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं इनको भी, अखरोट को भी थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, काट करके इनको भून रही हूँ लो फ्लेम पर। तो इनको मैं बिना घी के भूनूंगी। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इनको हमें भूनना है, क्योंकि ये गीले हो गए थे, क्योंकि हमें इनको उबाला था हमने इनको, तो इनके अंदर हल्का सी नमी थी, तो हमें इनको थोड़ा ज़्यादा भूनना है। अच्छे से भून गए हैं। अब हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स का जो है अच्छे से ठंडा कर लेंगे और इनका एक पाउडर बनाएंगे मिक्सी के जार में डाल करके। और ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, हल्का मोटा दरदरा करके। और जब पाउडर हमारा अच्छे से बन जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप, यानी कि उसी मेजरमेंट से आधा गिलास कसा हुआ सूखा नारियल। तो ये सभी चीज़ें हमारी अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं इसके लिए चाशनी नहीं, हाँ, एक गाढ़ी शुगर सिरप बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहले मेजरमेंट करूँगी कि हमारे पास जो पाउडर बना है ड्राई फ्रूट्स का वो कितना है। तो मैं ये छोटी कटोरी ले रही हूँ। इस कटोरी से नाप करके मैं इस बर्तन में डाल रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरी डाल दी है, मैं दूसरी कटोरी डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 कटोरी। तो ये सभी 3 कटोरी ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना है। तो हमारा जैसे 3 कटोरी बना है, तो हम यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी लेंगे। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है और मैंने रख दी है ये कढ़ाई। इस कढ़ाई में मैंने अभी खोया निकाला था, तो इसमें पीतल की कढ़ाई में ही मैं अब चाशनी बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैंने इसको गरम किया है कढ़ाई को, फिर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है और अब मैं इसी कटोरी से 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ और आधा कटोरी पानी। तो अब मैं लो फ्लेम कर लूँगी, क्योंकि चीनी हमारी नीचे लग जाएगी। तो जब जैसे जैसे धीरे धीरे घुलेगी तभी मुझे मीडियम फ्लेम कर लेनी है। तो अभी हमारी चीनी जो है घुल रही है, पिघल रही है और हमें धीरे धीरे चलाते हुए इसको पकाना है। आप चिपचिपी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जल्दी जमाने के लिए हमें एक तार की चाशनी इस तरह से बनानी है, जो आप सब देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारी एक तार की चाशनी बन गई है। फ्लेम को लो कर लेना है और अब मैं ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाल रही हूँ। जो मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को भून करके मिक्सी के जार में हल्का मोटा
पीस लिया है और मैं अब इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम को लो रखना है और अच्छे से चला लेना है सभी चीज़ों को इस तरह से। और मैंने इसमें डाली है छोटी इलायची पाउडर, छोटी मतलब हरी इलायची का पाउडर डाला है, जो कैमरे में स्किप हो गया है, नहीं दिखाया गया है खुशबू के लिए। और मैंने यहाँ पर डाला है होममेड खोया, ये मैंने अभी निकाला है। और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको डालने से क्या होता है, इस बर्फ़ी का जो इस पंजीरी का स्वाद बढ़ जाता है। तो हमें लो फ्लेम पर इसको थोड़ा सा भूनना है, जिससे कि और ये अच्छे से टाइट हो जाए, हमारी बर्फ़ी अच्छे से निकल कर आए। तो इस तरह से मैंने थोड़ा भूना इसको और फिर मैंने एक थाली में घी लगा लिया था और घी में अच्छे से इनको निकाल लिया है। निकालने के बाद हमें इस बैटर को, यानी कि इस मटेरियल को जो बर्फ़ी का हमने बनाया है, पंजीरी का बनाया है, इसको हमें अच्छे से फैला लेना है। और हमें इसमें गरम गरम में ही निशान करने हैं इस तरह से। मेरी दादी इस तरह से ही गरम गरम में निशान करती थी और ये बताती थी कि अगर आप गरम गरम बर्फ़ी के पीस बना लो तो फिर आसानी होती है। तो मैंने इसी तरह से उनको याद कर करके इस तरह से बना लिए हैं। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है, झटपट बन जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पंजीरी जन्माष्टमी पर सभी बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। तो आप सब मुझे बताएं कि आपको मेरी ये ड्राई फ्रूट्स पंजीरी कैसी लगी है। और अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को फुल वॉच करें ऐड के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। आपका एक लाइक मुझे सपोर्ट करता है और मुझे हिम्मत देता है कि मैं आगे को भी एक और वीडियो बनाऊं आपके लिए। बहुत आसान, बहुत ही कम खर्च में बनने वाली रेसिपी। मेरे चैनल पर सभी रेसिपी बहुत ही इजी है। आप सब एक बार इस पर ट्राई कीजिए, विजिट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। थैंक यू वॉचिंग। थैंक यू सो मच।